नमः शिवाय। सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया, इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप ये सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं? आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें, या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं। त्रिशिरा आश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें यह अवसर दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा! चलो शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र त्रिशिरा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है।
इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमा शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं। कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी शची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहां आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य? कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं आए। किंतु स्वामी। देवी, अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है। ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यही समाप्त करें। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे अनादि एवं पराशक्ति, देवराज इंद्र के कार्य से ऋषि त्वष्टा अवश्य क्रोधित होंगे। उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना से स्वर्ग की रक्षा करना, मां, स्वर्ग की रक्षा करना। स्वर्ग की सुरक्षा के निमित्त देवगुरु बृहस्पति ने मां शक्ति के सम्मुख प्रार्थना अवश्य की, किंतु त्वष्टा के प्रतिशोध की गति के सम्मुख स्वर्ग की सुरक्षा संदिग्ध थी। भविष्य के गर्भ में श्रापित पर्वत मुनि का नारद के श्राप से मुक्त होना भी अनिश्चित ही था। पर्वत मुनि स्वयं भी भविष्य के सत्य से अनभिज्ञ थे। नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या, साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मुझ में उड़ने की शक्ति हो और प्रयास करने से वो साक्षात्कार हो जाए।
क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं उड़ सकूं। मैं पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बाबू, बाबू, क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं? कौन है ये पुरुष? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपनी विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता वाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परंतु पुत्री, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। हे सिद्ध पुरुष, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं तुम्हें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम